गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुंजन आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स को भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश होने का मुख्य कारण क्या रहा, आखिर अंग्रेज़ झारखंड क्यों आए, कैसे आए और कब आए, इन सभी छोटे बड़े मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक और एक एक करके समझते जाइए। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के झारखंड प्रवेश के मुख्य कारण क्या रहे, तो उनका मुख्य कारण यह था, सबसे पहला ये है, नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की उन्हें ज़रूरत थी। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। और तीसरा कारण है मराठा आक्रमणकारों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं सेमुम क्षेत्र, जहां से अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश हुआ, और इसमें एक जगह का नाम है ढालभूम। तो झारखंड में 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों का झारखंड में पहली बार सेमुम क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अंग्रेज़ों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक तथा ढालभूम या ढालभूम क्षेत्र में शासकों का शासन था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया। जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्गुसन को सेमुम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह के कारण बाद में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया तथा जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को 4000 रुपये सालाना कर देना मंजूर किया। 1768 में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी, जिसे रोकने हेतु अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट ड्रूक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ ढाल अपना विरोधी जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1777 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1780 ईस्वी ढालभूम का वार्षिक कर 4267 रुपया किया गया। 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ड्रूक ने ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। अगला क्षेत्र का नाम है पोरहाट। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से पहले अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी, परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेज़ों ने सहायता से इनकार कर दिया। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार की संधि की। बात आता है 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कंपनी ने सेमुम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल ने से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी के अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया।
कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो कि इस प्रकार दिया है, संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है, वह बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना था। कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना, विरोधियों द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना, विद्रोही कोलों का नियंत्रण स्थापित करना। अब है घनश्याम सिंह का उद्देश्य। कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला के शासक से अपने कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना, कंपनी के सहयोग से हो लोगों पर सत्ता स्थापित करना। ये मुख्य उद्देश्य था घनश्याम सिंह का। इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की। मेजर W.R. गिलबर्ट की ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट के राजा को वापस लौटाने हेतु बाध्य किया तथा 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने ही हो लोगों का दमन कर उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। अगला क्षेत्र है कोल्हान। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सरायकेला राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो विक्रम सिंह के द्वारा। (1793) ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। किस नदी पे हुआ था? तो रोरो नदी के तट पे। 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। 1831 से 32 के कोल विद्रोह को हो जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। 1836 ईस्वी में T.S. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी द्वारा अंग्रेजों सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष हुआ। फरवरी 1837 ईस्वी में हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों को कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार करने में लगभग 70 वर्षों का समय लगा, जबकि शेष झारखंड पर उन्हें 45 वर्षों में अधिकार स्थापित कर लिया था। अब है झारखंड में देसी रियासतें जैसे सरायकेला एवं खरसावां। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में 560 से अधिक देसी रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार में मात्र 2 देसी रियासतें जैसे कि सरायकेला एवं खरसावां थे। पहला है सरायकेला, दूसरा है खरसावां। 560 से अधिक देसी रियासतें थी। पहला है सरायकेला रियासत। सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के पुत्र विक्रम सिंह ने की थी, जिसमें 10 गांव शामिल थे। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1770 ईस्वी में संपर्क स्थापित हुआ। 1793 ईस्वी में सरायकेला के राजा एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के राजा अभिराम सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने पर वार्षिक कर माफ़ करने का प्रस्ताव दिया था। 1820 ईस्वी में सरायकेला के राजा की सहायता से तमाड़ के विद्रोही नेता रुदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1857 ईस्वी के संग्राम में सरायकेला के राजा ने
अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके बदले अंग्रेजों ने सरायकेला के राजा को पोरहाट राज्य का एक हिस्सा सरायकेला प्रदान किया। 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता दी। सरायकेला को एक रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई 1899 ईस्वी में। 1839 में सरायकेला रियासत के राजा आदित्य प्रताप सिंह ने शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। 1947 ईस्वी में देश की स्वतंत्रता के बाद सरायकेला भारत सब का अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद सरायकेला बिहार राज्य में शामिल किया गया। सरायकेला राज्य में बिहार में कब शामिल किया गया? तो 1956 में। 2000 ईस्वी में सरायकेला झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला रियासत का नाम है खरसावां रियासत। तो इसके बारे में पहला पॉइंट है, खरसावां रियासत की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा द्वितीय पुत्र के द्वारा की गई थी। 1793 में खरसावां रियासत में अंग्रेजों के बीच एक संधि की गई थी। 1899 में अंग्रेजों ने खरसावां को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद खरसावां भारत संघ का अंग बन गया। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के बाद खरसावां बिहार राज्य में शामिल किया गया। 2000 ईस्वी में खरसावां झारखंड राज्य का भाग है तथा वर्तमान में यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला क्षेत्र का नाम है पलामू क्षेत्र। पलामू में अंग्रेजों के प्रवेश का प्रमुख कारण यहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकता का वातावरण था। 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जयकृष्ण राय ने रंका के ठकुराई सैनाथ की हत्या करवा दी, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु सैनाथ सिंह भतीजे जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय पलामू के पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पौत्र से सहयोग मांगा। 1770 ईस्वी में पलामू के सतबरवा में चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उसकी हत्या करवा दी। इस विजय के बाद जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का शासक बनाया तथा स्वयं उसका दीवान बन गया। उदवंत राय अखौरी चित्रजीत राय का समर्थक था, ने पटना जाकर कंपनी से जयकृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का शासक बनाने की अपील की, जिसका कंपनी ने समर्थन किया। यद्यपि इस समर्थन के पीछे कंपनी का प्रमुख उद्देश्य पलामू किले पर अधिकार करना था। 1771 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैमक ने चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद चित्रजीत राय तथा जयनाथ सिंह रामगढ़ चले गए। कंपनी ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया तथा पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय कर दिया। 1772 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट व चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट में के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई। जयनाथ सिंह 1772 ईस्वी में रंका के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी कैमक एक बड़ी सेना के साथ पुनः पलामू पहुंचा। जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया था। 1773 से 74 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्षेत्र का नाम है छोटा नागपुर खास क्षेत्र। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय दर्पनाथ सिंह यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। अगला क्षेत्र का नाम है हजारीबाग क्षेत्र। 1771 ईस्वी में हजारीबाग के रामगढ़ राज्य का शासक मुकुंद सिंह था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का विरोधी तथा इसके अंग्रेजों के पलामू अभियान के समय पलामू नरेश को भरपूर सहायता दी थी। अंग्रेजों ने रामगढ़ नरेश को 20,000 वार्षिकी मालगुजारी तथा अंग्रेजों के पक्ष में उचित आचरण करने की शर्त पर उसे गद्दी पर बनाए रखने का आश्वासन दिया, अन्यथा उसके राज्य पर कब्जा करने की चेतावनी भी दी थी। मुकुंद सिंह ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज अधिकारी
कैमक ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इसी बीच मुकुंद सिंह के एक रिश्तेदार तेज सिंह ने स्वयं को रामगढ़ के गद्दे पर का दावेदार होने का दावा किया। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर एक तरफ से तेज सिंह तथा दूसरी तरफ से पहला तेज सिंह, दूसरी तरफ से कैप्टन ने आक्रमण कर दिया। अद्यपि इस लड़ाई में मुकुंद सिंह पराजित हुआ, परंतु उसके एक समर्थक ने कैमक के सहयोगी कैप्टन इवेंट्स की हत्या कर दी। मुकुंद सिंह बंदी बनाए जाने के डर से रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया, जहां उसे कलेक्टर हिटली ने संरक्षण प्रदान किया। बाद में कंपनी के आदेश पर मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना भेज दिया गया। कैमक ने 30,000 वार्षिक मालगुजारी तय करते हुए तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। 1773 में 1774 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का विधिवत राजा घोषित कर दिया गया। 1774 में रामगढ़ के राजा कौन थे? तो तेज सिंह। अगला क्षेत्र का नाम है मानभूम, जो कि धनबाद में पड़ता है। मानभूम क्षेत्र में अंग्रेजों को प्रवेश करने में लगभग 20 वर्ष 1763 से लेकर 1783 तक का समय लग गया। 1763 में फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की। 1783 से 84 ईस्वी में मेजर क्रॉफोर्ड ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, झरिया में शांति स्थापित किया। अगला क्षेत्र है संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का हिस्सा था, जिसे जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 ईस्वी में 1660 ईस्वी तक यह क्षेत्र बंगाल की राजधानी रहा। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। 1702 ईस्वी में मुगलों से संबंध खराब होने पर औरंगजेब राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। 1708 ईस्वी में मुगलों के दीवान मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेजों के बीच पुनः मतभेद हो गया, परंतु 1710 ईस्वी में संबंध ठीक हो गए। 1742 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा तथा उसने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सन 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम राजमहल के उधवा में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। 1778 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन को कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे या पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।